हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज है मटेरियल मैनेजमेंट अंडर द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। मटेरियल मैनेजमेंट एक न्यू चैप्टर है जिसमें हम सारा उसके बारे में बात करेंगे कि जो भी इंडस्ट्रीज के लिए पीछे से मटेरियल आता है वो कैसे स्टॉक करते हैं उसको और उसको मैनेज कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। Material management is the planning, directing, controlling, and coordinating those activities which are concerned with the materials and inventory requirement. जो इंडस्ट्रीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की, या जो इन्वेंट्री उनके पास होती है उसको कैसे प्लान करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, उसको कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ कि उसका वेस्टेज कम से कम हो और उसको यूटिलाइज किया जाए सही तरीके से। उस मैनेजमेंट को हम बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। It deals with controlling and regulating the flow of material in relation to changes in variables like demand, prices, availability, quality, delivery, schedule, etc. बेसिकली क्या करते हैं, एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि एक सेक्शन बना देते हैं मटेरियल सेक्शन का, स्टोर सेक्शन भी बोलते हैं इसे हम। तो उसमें एक मैनेजर भी होता है और कुछ उसके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि ये चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कितनी डिमांड है मटेरियल की, मतलब कितने प्रोडक्ट्स की इस टाइम पे डिमांड है, कितना प्राइस चल रहा है मार्केट में उसका, और अवेलेबिलिटी कितनी है, और क्वालिटी क्या चल रही है, और कितनी डिलीवरी करने वाली पड़ी है अभी, और कितने पेंडिंग जो प्रोडक्ट पड़े हैं बनाने वाले वो कितने हैं। तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली वो जो पीछे से मटेरियल खरीदते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ये नहीं कि वो ला के रखते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं और जितनी डिमांड भी नहीं है उतना उन्होंने स्टोर करके रख लिया और बाद में उसका प्राइस गिर गया तो लॉस में चली जाती है कंपनी। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, जितनी डिमांड चल रही है प्रोडक्ट्स की उसके अकॉर्डिंगली जो मटेरियल्स की खरीद करते हैं वो, और आगे जो सेल करते हैं या आगे जो सेक्शंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारा जो कंट्रोलिंग है दैट इज डन बाय द मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इट इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, एक मेन फंक्शन है बिजनेस का। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों करनी चाहिए या क्यों करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, ये एक तरह का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, टू कीप सफिशिएंट मटेरियल्स टू हेल्प परफॉर्म प्रोडक्शन सेल्स एक्टिविटीज स्मूथली। तो बेसिकली टू कीप सफिशिएंट मटेरियल, उनके पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन प्रॉपर चलती रहे और सेल्स प्रॉपर चलती रहे। सेकंड, टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स। अब मटेरियल में कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। जब पीछे से पता चल गया कि रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो ज्यादा खरीद लेते हैं, अगर पीछे से महंगा हो गया तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए, ये उसका एक मेन पर्पज है। To ensure that the supply of raw material and finished goods will remain continuous। तो एक इंश्योर करते हैं कि जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है वो पीछे से रेगुलर आती रहे। ये ना हो कि हमें महीने बाद चाहिए और हम एट द एंड ऑफ दैट मंथ वो ऑर्डर कर रहे हैं और उसके जो आने तक, हमारी कंपनी तक आने तक डिले पड़ गया। तो वो कंटिन्यूस चलाते रहते हैं पीछे से, जब जरूरत है तो पहले ही मंगवा के रखते हैं और जब आगे इस चीज को बेचते हैं प्रोडक्ट को तो वो भी जो है फिनिश गुड्स को कंटिन्यूसली बेचते रहते हैं कि जो कंज्यूमर तक वो चीज रेगुलर पहुंचती रहे। तो मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। अब जो इसकी कैरिंग कॉस्ट होती है उसको भी मिनिमाइज करते हैं कि मतलब उसको इस हिसाब से बेचते हैं कि कम से कम उनका कैरिंग कॉस्ट खर्चा पड़े। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर सेल टू स्लो मूविंग आइटम्स। अब वो जो बहुत कम चीजें लग रही हैं जो डिमांड में नहीं है तो वो अरेंजमेंट ऐसा करते हैं, कुछ ऑफर लगा देते हैं या कुछ एग्जीबिशंस पे वो जो प्रोडक्ट है वो सेल करने की कोशिश करते हैं। वो अरेंजमेंट करते हैं कि इसको सेल करना है, कि हमारे स्टोर में पड़ा हुआ प्रोडक्ट बन के अभी तक सेल नहीं हुआ है या डिमांड कम है, तो उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाए। ठीक है, वो भी काम मटेरियल मैनेजमेंट का है। तो मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मेन चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल पीछे से कितना सस्ता है। तो वो सारी चीजें जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि रॉ मटेरियल को कहाँ से लेना है और कितने जो कॉस्टिंग है उसकी कम से कम करना है। उसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो मेन का प्रोडक्शन है टारगेट एंड टाइम।
अब प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, अगर किसी ने 2000 प्रोडक्ट का टारगेट लिया हुआ है कि इस कस्टमर को देने हैं विद इन 10 डेज, तो वो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल मैनेजमेंट ने अरेंज करके देना। तो ये टारगेट इन टाइम प्रॉपर करते हैं कि कोई प्रोडक्शन रुके ना। to ensure the regular and timely supply of material to various departments। अब जिस जिस डिपार्टमेंट को जो रॉ मटेरियल की जरूरत है वह उनको टाइमली देने के लिए ये इंश्योर करते हैं कि हर किसी को सामान जो है टाइम पे पहुंचता रहे। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, ये अगेन पार्ट आ गया कि प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी जो है मिनिमाइज करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक्टिव हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, अब मटेरियल को हैंडल कैसे करना है, अब स्टोर में रखना है, उसको कैसे रखना है कि वो खराब ना हो, पड़ा पड़ा उसको पैकेजिंग देनी है या जो भी उसको उसकी मेंटेनेंस या केयर करनी है, वो सारा कुछ जो है वो इस सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। कीपिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो इन्वेंट्री है वो कीप करते हैं, उससे ज्यादा नहीं मंगवाते या उससे कम नहीं होती। टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स ऑफ मटेरियल, अब जहां से मटेरियल लेना है रॉ मटेरियल, उसके सप्लायर जो है उनके साथ रिलेशन बनाने का काम भी इस मैनेजमेंट सेक्शन का होता है। टू इंश्योर क्वालिटी चेकअप ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल जो आ रहा है उनके पास उसका जो क्वालिटी चेकअप होता है वो भी ये इंश्योर करते हैं कि अच्छे से अच्छा मटेरियल हो और सस्ते से सस्ता। ठीक है, सो these आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट। अगर ये ना हो तो इस सेक्शन के कारण जो है जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन सफर, और हम कह सकते हैं कि टाइमली प्रोसेस नहीं हो पाते कि जिसको जब जब जो मटेरियल बना के देना है, प्रोडक्ट बना के देना है, वो मटेरियल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर से काम कर रही है तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज डिले आ सकता है। सो नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या होता है, इसमें देर आर 4 पार्ट्स इन मटेरियल मैनेजमेंट। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज मटेरियल प्लानिंग। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज मटेरियल परचेजिंग, पहले प्लानिंग होती है फिर उस मटेरियल की परचेजिंग होती है। थर्ड स्टोर्स मैनेजमेंट, फिर उसको मैनेज करते हैं कि स्टोर में कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कितना रखना है। लास्ट इज इन्वेंटरी कंट्रोल, उसको कैसे फ्लो में लेके आना है, मतलब कितना चाहिए किस डिपार्टमेंट को, उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर 4 पार्ट्स। एक बार फिर रिपीट करते हैं। मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल परचेजिंग, स्टोर्स मैनेजमेंट, लास्ट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब हमें सब पता है कि हम सिर्फ कोई काम नहीं करते, एग्जीक्यूशन नहीं करते, वी जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट शुड बी डन। ठीक है, उसे बोलते हैं प्लानिंग। इसमें क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आर द बेसिक इनपुट्स फॉर मटेरियल प्लानिंग। इसमें 2 चीजें चेक की जाती है। सेल्स फोरकास्टिंग, पहले ही एज्यूम कर लिया जाता है कि इस मंथ में इस इतनी सेल होनी है इस प्रोडक्ट की, या अगले आने वाले टाइम में इतनी सेल्स कंपनी द्वारा की जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मटेरियल चाहिए उसकी प्लानिंग करना ही मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, डिफरेंट टास्क अंडर प्लानिंग आर प्रिपेयरिंग मटेरियल बजट। एक बजट बनाया जाता है कि इतना बजट जो है वो इस पे रखा गया कि रॉ मटेरियल इतने का खरीदना है। ठीक है, शेड्यूलिंग द ऑर्डर्स, कब कब ऑर्डर करना है, कब कब हमें ज्यादा नीड है, कब कम नीड है, तो उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल करते हैं ऑर्डर्स को। फोरकास्टिंग ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्ट्स और आइटम्स, और उसकी एक अलग से इन्वेंट्री बनाई जाती है कि कितने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, कि अगर हमें 10 चीजें चाहिए रॉ मटेरियल में, उसमें से 8 चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 2 की कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लास्ट, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो फिर दोबारा जब एक बार सामान आ जाता है तो उसको जो मॉनिटर करते रहते हैं कि प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए या सेल्स में रेगुलर टाइमली होती रहे। तो ये सारा कुछ प्लानिंग होती है। ठीक है, प्लानिंग में इसको किया जाता है। नेक्स्ट इज मटेरियल परचेजिंग। प्लानिंग होगी, अब काम है खरीदने का, तो उसमें क्या है, मटेरियल परचेजिंग इन्वॉल्व्स मोर देन 50% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म। सो सबसे ज्यादा जो 50% से भी ज्यादा जो फर्म का पैसा है वो रॉ मटेरियल में निकल जाता है खरीदने में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब जो केयर होनी चाहिए दैट इज इन द मटेरियल परचेजिंग, ये बहुत ध्यान से की जाती है। इसमें क्या क्या देखा जाता है, द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ परचेजिंग आर परचेजिंग आइटम विद राइट प्राइस। सबसे पहली चीज होती है कि उसको राइट प्राइस पे खरीदा जाए, ये नहीं कि पीछे से मटेरियल ही महंगा खरीद लिया और आगे हम लॉस में कंपनी जाती रही। ठीक है, कि आगे महंगा कर नहीं सकते यूजर डिमांड के अकॉर्डिंगली, तो वो कंपनी लॉस में चली जाती है। सो राइट प्राइस पे खरीदना पड़ता है। सेकंड, परचेजिंग आइटम विद राइट क्वालिटी। अब क्वालिटी भी बेटर से बेटर होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर तक वो प्रॉपर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बना के भेज सके। नेक्स्ट इज परचेजिंग आइटम फॉर राइट सप्लायर्स फ्रॉम राइट सप्लायर, और जो परचेज करना आइटम वो वेरीफाइड सप्लायर हो या ऑथराइज्ड हो या एक
बहुत बढ़िया सप्लायर हो जो टाइमली उनको सामान पहुंचाता रहे और उसके पास हर चीज अवेलेबल हो जो कंपनी को चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, परचेजिंग आइटम ऑफ राइट क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ही खरीदे, ना ज्यादा खरीदे ना कम खरीदे। इससे क्या है, कंपनी को लॉस भी हो सकता है और वेस्टेज भी ज्यादा हो सकती है अगर हम थोड़ा सा भी उसको राइट क्वांटिटी में नहीं खरीदते। ठीक है। सो ये इंश्योर करती है मटेरियल परचेजिंग की राइट क्वांटिटी में। नेक्स्ट, परचेजिंग आइटम्स एट राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब होता है कि जब डिमांड में है चीज तब ही खरीदी जाए, ये नहीं कि लेके रख लो उसके बाद उसका प्राइस गिर गया तो हम दोबारा उसको खरीद नहीं सकते और हमारी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो हम पहले ही कर चुके। तो ये सारी चीजें, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी, राइट सप्लायर से खरीदनी चाहिए, राइट क्वांटिटी में चाहिए और राइट टाइम पे चाहिए, सारा कुछ मटेरियल परचेजिंग में आता है। नेक्स्ट है स्टोर्स मैनेजमेंट। अब खरीद लिया उसके बाद का प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स द सर्विसिंग फैसिलिटी विद इन द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उस प्रोडक्ट को मैनेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टोर्स मैनेजमेंट, कि कैसे इसको रखना है, किस किस को जरूरत है उसको कैसे पहुंचाना है। जैसे मान लो आज एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जलंधर में तो एक फगवाड़ा में है। अब फगवाड़ा में जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको वो जलंधर से फगवाड़ा कैसे पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, टाइमली वहां तक पहुंचना चाहिए और उसको हैंडलिंग करनी है। तो ये सारा काम है ये स्टोर मैनेजमेंट। It is responsible for proper storage of the material and then issuing the respective departments on their requisition. ठीक है जी, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दिस मैनेजमेंट एंड इशू करती है जो जो सामान जिस जिस डिपार्टमेंट को चाहिए उसके अकॉर्डिंग। Those items which are not in use for some specific duration and the raw material are called as store. अब बेसिकली स्टोर में सबसे ज्यादा जो मटेरियल होता है वो वाला होता है जो नहीं यूज आता ज्यादा। ठीक है। और रॉ मटेरियल जो कि बहुत कम यूज हो रहा है वो स्टोर, उसको बोलते हैं स्टोर। और जो जगह है जहाँ पे इसको रखा जाता है उसको बोलते हैं स्टोर रूम। ठीक है। और उसके लिए एक स्टोर कीपर होता है विच कीप्स द रिकॉर्ड of all the material, stationery, furniture, fixture and tools. हर स्टोर मैनेजमेंट में एक स्टोर कीपर होता है जो ये सारे रिकॉर्ड रखता है कि कितना मटेरियल पड़ा है, स्टेशनरी पड़ी है, फर्नीचर है। सो हर फिजिकल चीजों का जो मटेरियल का जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन वो सारा रिकॉर्ड रखता है, किस किस को इशू किया, कब किया, किसके चार्ज में है। तो वो सारा स्टोर मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है। लास्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक। अब ये जो है ये स्टॉक को चेक करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कितना हमें स्टॉक चाहिए और हमारे पास कितना है। अगर तो ज्यादा है तो उसको उस अकॉर्डिंगली प्रमोट करते हैं, सेल्स करते हैं। अगर कम है तो अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल और ऑर्डर करते हैं। तो वो सारा कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। In inventory control, too much and too little balanced inventories are to be avoided. ना तो ज्यादा होना चाहिए स्टॉक, ना कम होना चाहिए, ये इंश्योर करते हैं इसमें। It refers to the management of ideal resources which have future economic value. बेसिकली क्या है, किस चीज को मैनेज करना है, जो आइडल रिसोर्सेज, आइडल मतलब जिसकी फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। मान लो हमें कहते हैं कि हमारे पास एक पेन बनाने वाली कंपनी है तो पेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो प्लास्टिक होता है। ठीक है। प्लास्टिक के बने तो प्लास्टिक का जो मेन फोकस है वो उनके ऊपर रखते हैं कि ये एक आइडल सोर्स है। इसके लिए वो जो भी डीलर से बात करते हैं वो प्लास्टिक वालों से, तो उनके साथ टाई अप रखते हैं कि ये हमें चाहिए चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो वो उसको कंट्रोल में रखते हैं। इट इज कंसर्न विद मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और जो मिनिमाइज करते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है आनी चाहिए उसको कम से कम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके कंपनी। ठीक है। तो दीज आर द फोर फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। आगे है इसकी टेक्निक्स, करते कैसे हैं, मतलब उसको कैसे मैनेज करते हैं। वो तीन टेक्निक्स है। फर्स्ट इज एबीसी एनालिसिस। ठीक है। ये नाम याद रखने हैं अपने, एबीसी एनालिसिस, बीईडी एनालिसिस, वेद एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। लास्ट इज एफएनएसडी एनालिसिस। ठीक है। सो ये तीन नाम है, तीनों के अलग अलग फंक्शन है, आपने याद रखना है। एबीसी एनालिसिस, बीईडी एनालिसिस, एफएनएसडी एनालिसिस। इसमें से जो एबीसी एनालिसिस है उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द बेसिक टेक्निक ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल, ये सबसे बेसिक टेक्निक है। इसको हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक भी बोलते हैं। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है। ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल। In APC analysis, inventories are controlled according to the value or importance or availability of material. इसके accordingly तीन grades बनाए हुए उन्होंने।
तो उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रेड जो है वो किस किस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू या इंपॉर्टेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो वो कंट्रोल करते हैं, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। पहला है ए ग्रेड मटेरियल। ए ग्रेड मटेरियल अलग कर लेते हैं वो जो विच हैज अ लो क्वांटिटी परसेंटेज बट हैज अ वेरी हाई वैल्यू कम्स अंडर द ए कैटेगरी। जो हमारे पास होती कम क्वांटिटी में है पर उसकी जो वैल्यू है दैट इज वेरी मच हाई, तो उसको ए ग्रेड मटेरियल बोलते हैं। उसको डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल करते हैं कि ये कितना चाहिए। नेक्स्ट इज बी ग्रेड मटेरियल विच इज मीडियम बोथ इन क्वांटिटी एंड वैल्यू परसेंटेज, जो ज्यादा हाई क्वालिटी ज्यादा हाई क्वांटिटी में भी नहीं है और कम भी नहीं है, और जिसकी परसेंटेज भी मीडियोकर है, उसको बोलते हैं बी कैटेगरी, ठीक है। और ये सस्ता होता है इससे। नेक्स्ट is C grade material that which has a high quantity percentage but has a low value percentage, जो हमें चाहिए ज्यादा पर उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। काइंड ऑफ कह सकते हैं हम कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पानी चाहिए। अब पानी की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही उस चीज को ठंडा करना है, किसी मोल्डिंग चीज को, बट वो चाहिए ज्यादा मात्रा में, ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, तो उसकी वैल्यू कम है बट जो क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको सी ग्रेड मटेरियल बोल देते हैं। तो तीनों को अलग अलग से जो कंट्रोल किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज बीईडी एनालिसिस, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। ये भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। वी फॉर वाइटल आइटम्स, दीज आर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड आइटम्स, जो बार बार चीज चाहिए उसको बोलते हैं वाइटल आइटम्स, उसके लिए अलग से कंट्रोलिंग होती है। these should kept in stores at all the times, ये स्टोर में हमेशा होनी चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इज essential items, these are those items if they are required and not present in store then production efficiency decreases, their absence does not stop the production however। ये जैसे कोई मशीनरी के लिए हमें ऑयल होता है, मशीन ऑयल होता है, तो वो हमें चाहिए तो नहीं, मतलब उसके कारण प्रोडक्शन रुकती नहीं है, पर जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, ठीक है। वो एसेंशियल आइटम है कि होनी चाहिए स्टोर में, जब जरूरत पड़े तो उसके कारण मेंटेनेंस कर देते हैं मशीन की और काम चलता रहता है, ठीक है। लास्ट वन इज डिजायरेबल आइटम। डिजायरेबल आइटम की इसका कोई प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं है, बट वो एक किसी तरीके से होनी चाहिए, कह सकते हैं कि हो ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी जो है वो कंपनी में वो रखते हैं इस चीज को, तो दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल आइटम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बीईडी एनालिसिस, ये भी इन्वेंटरी कंट्रोल में यूज होती है। लास्ट इज एफएनएसडी, ये क्या है? In the organization, all items are not required with the same frequency. Some materials are required frequently and some others are required occasionally. Some materials are not demanded for years together. अब इन तीनों चीजों को, जो लगातार चाहिए, जो कभी कभी चाहिए और जो जिसकी डिमांड सालों तक नहीं होती, वो तीनों अलग अलग से रखते हैं इसमें एफएनएसडी एनालिसिस में। इसमें F stands for fast moving products, N stands for normal moving products, S stands for slow moving products and D stands for dead moving products, जो dead stock है। So different stores जो रखे हुए इन्वेंट्री रखी हुई है different different kind of, कि मिक्सअप ना हो, मिक्सअप हो जाता है तो उससे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हर चीज को डिफरेंट तरीके से रखा होता है, तो जो कंपनी है उनको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेंट्री को कंट्रोल। सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है ये, इसमें फंक्शंस भी आ सकती हैं, टेक्निक्स भी आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस या एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स या टेक्निक्स, ठीक। तो ये हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे, आप इसको अच्छी तरह से साथ साथ नोट कर लेना कॉपी पे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।